नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और एलिमेंट 3D क्लास 6 में आपका स्वागत है। तो थोड़ा हमने ब्रेक ले लिया था बीच में क्लासेस के, क्योंकि जो म्यूजिक वीडियो बन रही थी पृथ्वीराज चौहान की, आप लोगों ने देखी होगी देव नेक्स्ट लेवल के चैनल पर। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर के डेफिनेटली चेकआउट करें। मैं लिंक भी दे दूंगा यहाँ पर कहीं आई बटन के अंदर। तो वो म्यूजिक वीडियो के अंदर थोड़ा टाइम लग गया था। बाकी उस म्यूजिक वीडियो की जो है मेकिंग अगर आपने देखनी कि वो कैसे बनाई, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है रिसेंट वीडियोस देख सकते हैं 2-3। उसमें मैंने टाइम लैप्सेस बनाए हैं मॉडलिंग वगैरह के, और फाइनल वीडियो जो है इसके अंदर मैंने पूरा बताया है कि कैसे ये कंप्लीटली जो है वीडियो मैंने क्रिएट की है, पूरा 3D एनिमेशन में कैसे हुआ है। तो अगर आप 3D एनिमेशन में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अब वापस चलते हैं हमारे एलिमेंट 3D के कोर्स पे। तो लाइटिंग की क्लास है ये, इसके अंदर हम सीखेंगे कि पूरी कंट्रोल लाइटिंग आप कैसे करते हैं। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि हमने क्लास 4 जो थी एलिमेंट 3D की, उसके अंदर भी लाइटिंग की थी, जो ये शॉट हमने बनाया था। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल लाइटिंग है, फिर हमें लाइटिंग में इसमें क्या मिस हो गया था जो अब इस क्लास में सिखाएंगे। तो ये जो करंटली आप देख रहे हैं इस क्लास के अंदर हमने HDRI यूज़ की थी। मैंने आपको बताया भी था कि आगे डिटेल्ड हम लाइटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और ये सिर्फ एक मेथड है लाइटिंग का। तो इस क्लास में हम समझेंगे कि डिटेल में आप पूरी कंट्रोल्ड लाइटिंग कैसे कर सकते हैं एलिमेंट 3D में। एंड बिफोर वी बिगिन, लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक, और अब हम शुरू करते हैं इस क्लास को। आप इसमें देख सकते हैं पर मेरे सामने सीन बना हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस करके मैं अपनी ये लाइट्स वगैरह हाइड कर रहा हूँ। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस करने से क्या होता है कि जैसे आपके आइकन वगैरह हैं पे लाइट के सिंबल हैं, इस तरह के जो डॉट्स हैं ये कई बार आपको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं आपके व्यू को। तो इनको अगर आपने हटाना हो तो आप, पर मैं इसको फिट कर लेता हूँ। तो इनको अगर आपको हटाना तो कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस करेंगे आप अपने कीबोर्ड पे, गायब हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखना कि कर लेंगे आप तो इसके बाद वापस लाना है तो भी कंट्रोल शिफ्ट H। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप ये दबा के भूल जाते हैं, कई लोगों के साथ ऐसा भी होगा। तो बाद में वो कंफ्यूज होंगे कि मेरे को सिंबल दिखाई नहीं दे रहे अपने लाइट के, मैं जब पकड़ रहा हूँ लाइट को तो नज़र नहीं आ रहा। तो उस सिचुएशन में पैनिक मत कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस करने से आपके वापस आ जाएंगी सब चीज़ें, राइट। तो फिलहाल के लिए मैंने हाइड कर दिया है इसको, ताकि हमारा व्यू जो है क्लियरली नजर आ जाए। इस सीन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कियानू रीव्स का एक मॉडल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। पीछे एक डेजर्ट का सीन है और पीछे पहाड़ हैं, पीछे सनसेट हो रहा है। और लाइटिंग के अंदर इसमें क्या क्या है कि एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कियानू के फेस के ऊपर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस क्रिस्टल से जो है पिंक लाइट यहाँ पर आ रही है, और वो पिंक लाइट यहाँ कहीं पर भी गिर रही है। और जो ये यहाँ पर देख रहे हैं जो क्लास 6 लिखा हुआ है, इसके यहाँ पर शेडो है, लॉन्ग शेडो। ये पीछे सनलाइट जो आ रही है उससे यहाँ पर लॉन्ग शेडो क्रिएट हो रही है। और एक यहाँ पर कुछ शेडो इधर भी क्रिएट हो रही हैं, इधर और इस तरफ को देख रहे हैं आप कियानू की। एक तो इस तरफ शेडो आ रही है लॉन्ग शेडो जो पिछले सन से आ रही है, और थोड़ी सी राइट साइड में शॉर्ट शेडो आ रही है। ये जो है क्लास 6 का जो ग्लो निकल रहा है इस लाइट से क्रिएट हो रही है यहाँ पर ये शेडो। तो ये मैंने कॉम्पोजिशन बनाई है इस तरह की सोच करके। और ये लाइटिंग मैंने क्रिएट कैसे की है मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिखा देता हूँ। तो एक क्रिस्टल जो है और इसकी जो पिंक लाइट है, इनको अगर मैं यहाँ से बंद करता हूँ, मैंने एक क्रिस्टल की लेयर और उसकी लाइट अलग बनाई हुई है, इन दोनों को मैंने बंद किया तो यहाँ पर देख रहे हैं अब एक तरह से ये ऑफ हो गई है। मैं इसको वापस ऑन करता हूँ तो ये पिंक लाइट जो है यहाँ से जो इसके ऊपर फेस पे कास्ट हो रही है वो इसकी वजह से है। मैं सिंगल लाइट को भी यहाँ पर ऑफ कर सकता हूँ, क्रिस्टल मैंने अलग लेयर में रखा हुआ है। तो मैं लाइट ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये इससे पिंक जो कलर है वो सीन में से कम हो रहा है। अब उस लाइट का इम्पैक्ट जो है सिर्फ फेस पे नहीं है, बॉडी पे तो है इसकी, और पीछे थोड़ा सा यहाँ पर भी रेगिस्तान का जो पार्ट है उसके अंदर भी यहाँ पे इम्पैक्ट आप देख सकते हैं लाइट का, राइट। तो मैं एक बार क्रिस्टल और इस लाइट दोनों को ऑफ कर देता हूँ, ताकि एक लाइट मैंने यहाँ पे ऑफ कर दी। सेकंड चीज़ क्या है कि ये जो लॉन्ग शेडो आ रही है ये सनलाइट जो है मेन, ये सनलाइट अगर मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये लॉन्ग शेडो यहाँ पर चली गई है, और पीछे बैकग्राउंड में इधर जैसे रोशनी थी जो बैकग्राउंड से आ रही थी, यहाँ वाला पोर्शन भी डार्क हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा, ये मैंने ऑफ की, देख रहे हैं यहाँ पर भी डार्कनेस आ गई और लॉन्ग शेडो चली गई है। अब जो सोर्स ऑफ लाइट रह गया वो सिर्फ यहाँ पर रह गया जो ग्लो से आ रही है, तो सिर्फ सॉफ्ट शेडो इसकी यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। अगर मैं इस लाइट को भी ऑफ करता हूँ तो ये कंप्लीटली सीन में जो है कोई भी फ्रंट में कोई लाइट नहीं है इस तरह की। अब जो भी रोशनी आ रही है, जो भी आपको नज़र आ रहा है वो पीछे HDRI है, जो पीछे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहाड़ और सन जो है, ये एक HDRI इमेज है, उससे लाइटिंग आ रही है। तो जो हमने ये सीन क्रिएट किया था इस टाइम पे सिर्फ HDRI से लाइटिंग की थी। इस केस में आप देख सकते हैं सिर्फ HDRI से लाइटिंग करने पे इस तरह का लुक यहाँ पर अचीव हो रहा है, राइट। और इसके अलावा एक यहाँ पर जो है अभी भी थोड़ा सा फ्रंट से फेस नजर आ रहा है, बाकी लाइटें तो मैंने ऑफ कर दी हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक एम्बियंट लाइट भी इसमें लगाई हुई है, मैं उसको ऑफ करता हूँ, उससे थोड़ी सी पूरे के पूरे सीन के अंदर एक लिट हो जाता है वो सीन थोड़ा। मैंने जैसे ही एम्बियंट लाइट को ऑफ किया तो टेक्निकली सब कुछ काला हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं बहुत सारी रोशनी आ गई है। उसका रीज़न ये है कि अभी मेरे सीन के अंदर कोई भी जो मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगाई थी कॉम्पोजिशन में वो सारी ऑफ हो चुकी हैं। जब कोई भी लाइट आपकी ऑन नहीं होती, कोई भी सीन लाइट आपकी ऑन नहीं होती यहाँ पर कॉम्पोजिशन के अंदर, तो डिफ़ॉल्ट लाइट्स जो हैं आफ्टर इफेक्ट्स की वो यहाँ पर किक इन कर जाती हैं।
डिफ़ॉल्ट लाइट की वजह से ऐसा नज़र आ रहा है। अगर मैं जाता हूँ एलिमेंट के इफ़ेक्ट में, यहाँ पर मैं खोलता हूँ इसको रेंडर सेटिंग्स को, और इधर सेकंड नंबर पे लाइटिंग है, इसे खोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ कॉम्प लाइट्स यहाँ पे लिखा है, ये ऑन है। तो अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ इस टाइम पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब पूरी डार्कनेस आ चुकी है। तो अब कोई भी कॉम्पोजिशन की लाइट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब टोटली जो एग्जैक्टली सिर्फ HDRI की लाइट रह गई है जो बैकग्राउंड में लगी हुई है, राइट। तो जो इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी उस टाइम पे HDRI के साथ में ये एम्बिएंट लाइट भी ऑन थी, बट अब ओनली HDRI की लाइट यहाँ पर रह गई है। इसके अलावा अब सिर्फ HDRI की जो लाइट है इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो फिजिकल एनवायरनमेंट पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पर एक्सपोजर जो है इसको मैं कर देता हूँ 0। जैसे ही मैंने 0 किया तो HDRI से भी लाइट नहीं आ रही। अब टोटली सीन आपका ब्लैक हो चुका है। और ये E3D और क्लास 6 क्यों दिख रहा है? क्योंकि इनके जो मटेरियल है उसके अंदर मैंने इल्यूमिनेशन लगाई हुई है, तो ये उसका खुद का ग्लो है जिसकी वजह से ये नज़र आ रहा है, राइट। अब मैं Ctrl Z प्रेस करता हूँ, तो ये हमारी पहले HDRI की लाइट ऑन की मैंने, राइट। उसके बाद मैं एक एम्बिएंट लाइट ऑन करता हूँ, उसका इफेक्ट कुछ भी नज़र नहीं आया। रीज़न बिंग क्योंकि अभी कॉम्प लाइट मैंने ऑफ कर दी थी, इसको वापस ऑन करना पड़ेगा, तभी कॉम्पोजिशन की लाइट्स का फ़र्क पड़ेगा। इसे मैंने ऑन कर दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा फिल हो गया सारा सीन। उसके बाद सनलाइट पीछे से डालते हैं, तो ये मैंने पैरेलल लाइन और लाइट ऑन की, तो यहाँ उसकी लॉन्ग शेडो बनने लगी। जो पीछे हमारी HDRI है उसी को बेसिकली हमने इन्फ्लुएंस लेते हुए उसकी पीछे से एक सनलाइट यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दी, जिससे कि ये लॉन्ग शेडो बन रही हैं। अगेन आफ्टर दैट मैं अभी ग्लो वाली लाइट जो थी इस चीज़ की, वो मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ, तो उससे ये सॉफ्ट शेडो आ गई है साइड में। तो इस तरह से हमारा एक लाइट ऑन करते हुए आप देख सकते हैं सीन के अंदर मेरे पास कितना कंट्रोल आ गया है कि मैं एक बेसिक HDRI से जितनी चीज़ कर सकता था उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स लगा करके अपने कंट्रोल के हिसाब से एक सनसेट वाली फील यहाँ पर क्रिएट कर ली है। आफ्टरवर्ड्स अगर मुझे वो एक्स्ट्रा क्रिस्टल जैसे मैंने आपको दिखाया था इस तरह कुछ ऐड करना है तो वो भी मैं ऑन कर सकता हूँ। यहाँ से पिंक लाइट और साथ में क्रिस्टल मैंने लगा दिया, इस तरह से आपकी कॉम्पोजिशन पूरी बन जाएगी। तो ये तो ब्रेकडाउन था कि क्या क्या इसके अंदर हुआ है, लेकिन ये सब कैसे हुआ है इसको हम थोड़ा डिटेल में अब समझेंगे। तो मैं एक टेस्ट कॉम्प यहाँ पर खोल लेता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको फिट टू 100% कर देता हूँ। न्यू यहाँ पर सॉलिड ले लेते हैं, इसका नाम एलिमेंट रख देते हैं। इसके ऊपर एलिमेंट का इफेक्ट लगा देते हैं और सीन सेटअप पे जाकर के मैं यहाँ पर अभी कोई भी एक डेमो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो स्टार्टर पैक के अंदर यहाँ पर एक चेस बोर्ड है, इसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इसको नॉर्मलाइज साइज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। तो चेस बोर्ड यहाँ पर आ गया है। एक मैं यहाँ पर लगाता हूँ कैमरा, और 24mm का मैंने कैमरा लिया है, थोड़ा वाइड लिया है मैंने लेंस। और मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ राइट क्लिक से। तो ये कैमरा नेविगेशन कैसे है तो पिछली क्लास में बता चुका हूँ, आई थिंक सबको इस टाइम पर पता चल चुका होगा। सीन के अंदर मैं इस चेस बोर्ड के अलावा एक और चीज़ क्रिएट कर लेता हूँ, जो इसका बेस के लिए मैं कोई प्लेन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट पर जा कर के मैंने एक प्लेन ले लिया और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। ओके ऑलराइट, तो इस तरह का ये सीन हमारा क्रिएट हो गया और इसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं इसको भी यहाँ से हटाना चाहता हूँ, ग्लॉसीनेस इसकी 0 कर देना चाहता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट पे जाके इसकी ग्लॉसीनेस जो है इसको मैं 100 से 0 कर देता हूँ। अब इसमें ग्लॉसीनेस नज़र नहीं आएगी। ऑलराइट, ठीक है, इस तरह का हमारा सीन क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर कोई भी लाइटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि एक इसके अंदर HDRI लगी हुई है जिसकी वजह से ये नज़र आ रहा है। तो वो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, इसकी रेंडर सेटिंग्स में जाकर के फिजिकल एनवायरनमेंट में जाके यहाँ पे उसका एक्सपोजर 1 है, इसको मैं 0 करूँगा तो ये देख रहे हैं थोड़ा डार्क हो गया सीन। वो उसकी हमारी जो है इन्फ्लुएंस खत्म हो गई है फिजिकल एनवायरनमेंट की। और इस टाइम पे अगर मैं लाइटिंग पे जाकर के यूज़ कॉम्प्लेट्स को भी हटा देता हूँ तो ये सीन हमारा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि अब ना कॉम्पोजिशन की लाइट है ना HDRI काम कर रही है। इस टाइम पे मैं HDRI को वापस से 1 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा हमको ये जो भी HDRI लगी है उसके हिसाब से यहाँ पर नज़र आ रहा है। और HDRI हमारी कौन सी लगी है वो हम यहाँ पर जो है इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूँ। जो बैकग्राउंड है आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक है अभी। अगर मैं शो इन बीजी ऑन करूँगा तो पीछे हमें नज़र आ जाएगा कि ये वाली HDRI हमारी लगी हुई है, राइट। और यूज़ कॉम्प्लेट ऑन करते ही जो भी डिफ़ॉल्ट कॉम्पोजिशन लाइट है वो आ जाएगी। अभी यहाँ पर कॉम्पोजिशन में कोई भी लाइट नहीं है, तो आफ्टर इफेक्ट्स की एक डिफ़ॉल्ट लाइट होती है जो नज़र नहीं आती वैसे, बट वो इस तरह का इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करती है। अगर मैं यहाँ पे कोई लाइट अपनी बनाऊंगा खुद की तो उसका इफेक्ट यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। पर अपनी लाइट्स लगाने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ। एलिमेंट पे हम करके यहाँ पर जो है जो लाइटिंग है इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड लाइटिंग की एक ऑप्शन है यूज़ कॉम्प्लेट के नीचे। तो इन नन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मैं वार्म पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग मेरी चेंज हो चुकी है, राइट। तो अब ये वार्म से एक्चुअली वार्म देखने में हुआ नहीं, बट मतलब इनके नाम जिस हिसाब से रखे हैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ वैसा ही आपको रिजल्ट मिले। सनसेट में करूँगा तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है
सनसेट वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से हल्की सनसेट वाली फीलिंग है, बट कोई भी शेडो वगैरह इसके अंदर नहीं है, कोई लॉन्ग शेडो नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये सिर्फ एक कलरिंग इफेक्ट क्रिएट करता है HDRI के साथ में, राइट। इससे कुछ ऐसा प्रॉपर शेडो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगी, उसके लिए आपको अपनी खुद की लाइट लगानी पड़ेगी। बट हाँ, ये एक हेल्पफुल चीज़ है, थोड़ा कलर टोन आपकी इससे उस तरह की हो जाएगी। अगर आपको सनसेट की चाहिए, ड्रामेटिक हो गया, यहाँ पर सीन में अलग अलग ऑप्शन है, इनको आप छेड़खानी करके देख सकते हैं आपके केस में कौन सी आपको सूटेबल लग रही है। एक नेचुरल कई बार बड़ा बेटर लगता है, राइट। तो इस तरह से अलग अलग ही है। अगर मैं इसको नन रखता हूँ तो इस तरह का फ्लैट, काफ़ी फ्लैट सा नज़र आ रहा था, काफ़ी मतलब बोरिंग सा था। अगर मैं इसको नेचुरल कर देता हूँ तो थोड़ा सा इसके अंदर इंटेंसिटी आ गई है, थोड़ा आप देख रहे हैं पर शाइन वगैरह आपकी प्रॉपर नज़र आ रही है, जो आपके मैप्स लगे हैं थोड़ा बेटर तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आफ्टर दिस अब मैं आपको बताऊंगा कि अपनी खुद की लाइट्स कैसे ऑन कर सकते हैं आप। थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ लेयर विंडो को। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर कंपोजिशन के अंदर, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं न्यू के अंदर सॉलिड लाइट वगैरह सब कुछ बनाने की। तो हम लाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लाइट पे क्लिक करेंगे इस तरह का ये विंडो आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये पैरेलल लाइट आ रही है, और हो सकता है यहाँ पर आपकी 100 हो, क्योंकि अभी मैंने कुछ छेड़ा वगैरह होगा पीछे, तो लास्ट जो मेरी यूज सेटिंग थी वो यहाँ पर आ रही है। पैरेलल लाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो 3-4 ऑप्शन है यहाँ पर। पैरेलल लाइट आप यूज़ कर सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं, पॉइंट और एम्बिएंट। तो पैरेलल लाइट क्या करती है, पहले हम पैरेलल ही बना लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेंसिटी वगैरह आपको ज़्यादा करनी है, कम करनी है। फिलहाल मैं इसको जैसे मान लीजिए 200 कर देता हूँ, और यहाँ पर ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट नन होगा मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पर हम ऑन कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर कास्ट शेडो ऑन होगा तभी शेडो बनेंगे, अदरवाइज नहीं। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ है, लाइटिंग चेंज हो गई है, कोई शेडो नहीं बनी है। उसका रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 1 व्यू पे हम क्लिक करेंगे और 2 व्यूज़ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर सेकंड व्यू नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करके मैं यहाँ पर इसको टॉप व्यू कर लेता हूँ एक्चुअली, ताकि मुझे थोड़ा क्लियरली नज़र आ जाए कि मेरी लाइट वगैरह कहाँ पर है। ये मेरी लाइट है, आप देख सकते हैं टॉप व्यू में। यहाँ पे मेरा कैमरा है, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, और लाइट भी इसी तरफ है, राइट। तो मैं लाइट को जो है आगे लेकर के जाता हूँ। अब मैंने लाइट को जो है बैक साइड में प्लेस कर दिया, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस टाइम क्या है, लाइट उस तरफ देख रही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको पकड़ करके मैं चेस बोर्ड की तरफ ले आऊँगा। तो यहाँ पे आपने देखने से लग रहा है कि लाइट बैक साइड से आ रही है इसके, राइट। पर शेडो अभी भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि शेडो हमें ऑन करनी पड़ती है एलिमेंट 3D के अंदर। मैं 2 व्यू से इसको 1 व्यू में ले आता हूँ, और इसको हम कर देते हैं फिट टू स्क्रीन। और एलिमेंट पे जा करके अगर मैं नीचे यहाँ पर आपके रेंडर सेटिंग्स के अंदर ही आपको नीचे शेडोज़ की ऑप्शन मिलेगी लाइटिंग के बाद, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहेगी शेडोज़, इसको अनेबल पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप अनेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर शेडोज़ बननी शुरू हो गई हैं। शेडो मैपिंग यहाँ पर सिलेक्ट है, शेडो मोड जो है। तो मैं शेडो मैप में क्लिक करके इसे रे ट्रेस पे करता हूँ। बिल्कुल कम दिख रही होगी शेडो भी, क्योंकि ये थोड़ा पोजीशन अभी लाइट की मुझे और ठीक करनी पड़ेगी। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, 2 व्यूज़ के अंदर यहाँ पे आ जाता हूँ, और इस बार टॉप के बजाय मैं इसको साइड व्यू से देखता हूँ, राइट से मैं देखता हूँ। तो मेरी लाइट यहाँ पर पड़ी है, इसको एक तो मैं ऊपर ले आता हूँ। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो ये लाइट है पैरेलल लाइट, ये कहीं पे भी हो स्क्रीन में, चाहे नीचे भी हो दूर हो कहीं पे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि इसकी जो एंगल है वो क्या है। तो ये इसका एंगल यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा स्लांट है। इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे घुमाता हूँ, देख सकते हैं इस तरफ आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल घुमाने से किस तरह से यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। अब क्योंकि ये बिल्कुल टॉप डाउन हो गई है एक तरह से, तो जैसे सूरज बिल्कुल दोपहर को हमारे सिर के ऊपर होता है तो हमारी शेडो बिल्कुल छोटी पड़ती है, और जैसे जैसे शाम होती जाती है शेडोज़ लंबी होती जाती हैं, और सन जो है उसका एंगल हमारा थोड़ा तिरछा होता जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिकली जैसे साइंस में होता है, बिल्कुल ये साइंटिफिकली उस तरीके से ही बनी हुई चीज़ है। तो आप बिल्कुल अगर टॉप डाउन चाहते हैं कि दोपहर की लाइटिंग है तो आप ऐसे रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ी और आगे टाइम निकलता है, शाम तक करना है, तो इस तरह से लॉन्ग शेडो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब इसको मैं यहाँ पर ऊपर ले आता हूँ जस्ट फॉर द सेक कि ये थोड़ा सा क्लियरली हमको यह नज़र है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीन में कहीं पे भी पड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा मैं इसको शेडो को और इस तरह से कर लेता हूँ। इन 2 व्यूज़ से हम 1 व्यू में आ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम ये हार्ड शेडो यहाँ पर ले आए हैं, और इस टाइम पर आप इसके साथ में थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन और कर सकते हैं कि जो मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ एलिमेंट को, जो आपने यहाँ पर नेचुरल किया था उसको आप चाहे वापस नन कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी डार्कनेस यहाँ पे चाहिए अपनी शेडोज़ के अंदर। क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा लाइट आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने इसको नेचुरल पे किया हुआ था, तो ये अपनी इन्फ्लुएंस यहाँ पर डालती है, तो आपको जो शेडोज़ वगैरह हैं थोड़ी कम अच्छे से नज़र आती हैं, ठीक है। और हो सकता है किसी के अंदर और ज़्यादा इंटेंस नज़र आए। स्टाइलाइज में कर रहा हूँ तो उसमें किसी और तरह की हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। 100% एम्बिएंट में क्या होता है कि ये हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक फ्लैट कलर में नज़र आनी शुरू हो जाती है, चारों तरफ से बेसिकली इसके ऊपर लाइट आ जाती है। प्रोडक्ट यहाँ पर ट्राई करते हैं, उससे इस तरह का इफेक्ट आता है। तो इसमें भी डल हो रही है, लेकिन इसमें जो कलर हैं ऑब्जेक्ट्स के वो उतने इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आ रहे। तो अगेन कई बार नेचुरल यहाँ पर सही काम करती है, कई बार नहीं भी करती। फिलहाल आपको ताकि क्लियरली लाइट नज़र आती रही, इसलिए मैं इसको नन कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको ये शेडोज़ क्लियरली नज़र आती रहें। अब आप देख सकते हैं कि नीचे भी जो है ऑब्जेक्ट की शेडो यहाँ पर पड़ रही है। जब मैंने इसको
यहाँ पर क्या होता है नेचुरल पे, तो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आती क्योंकि नेचुरल जो लाइटिंग की इसमें सेटिंग है उससे वो पूरा इतना ब्राइट हो गया था कि नीचे के पोर्शन में आपको नज़र ही नहीं आता कि यहाँ पर शेडो पड़ रही है। इसलिए एक बार इसको बंद ही रखते हैं ताकि क्लियरली हमको चीज़ें नज़र आती हैं। और थोड़ा जूम आउट भी मैं कर लेता हूँ इसको कि थोड़ा और अच्छे से आपको नज़र आ जाए, राइट। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर शेडोज़ आपको नज़र आ रही हैं। अगेन आपको इसको जितना भी ट्विक करना है आप कर सकते हैं। 2 व्यूज़ में जा करके मैं इसको दोबारा से यहाँ पर टॉप कर लेता हूँ। अभी हम सिर्फ इसको ऊपर की तरफ हम इसको ऊपर नीचे ले जा रहे थे। अगर मैं इसको टॉप व्यू से लेफ्ट राइट को घुमाऊंगा तो आप देख रहे हैं शेडोज़ को इस तरह से आप मूव भी कर सकते हैं। और इसमें कूल चीज़ ये है कि ये कीएबल चीज़ें हैं सारी। ये आपका अगर आप पैरेलल लाइट की इसको खोलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्टेड है, जो हमने ये पकड़ा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ की लगा देता हूँ और मान लीजिए आफ्टर 3 सेकेंड्स मैं इसको यहाँ ले आता हूँ तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली की वहाँ पर लग गई है। अब मैं इसको प्ले करूँगा और लाइट मेरी यहाँ से यहाँ तक घूमेगी। तो कई बार कूल आपको इस तरह की शेडो मूव करते हुए दिन से रात हो गया ऐसे कुछ इफेक्ट चाहिए होते हैं तो आप वो भी इससे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड अदर देन दैट इसको मैं फिलहाल के एनिमेशन को डिलीट कर रहा हूँ। वापस से मैं इसको 1 व्यू में ले आता हूँ। यहाँ पर हमने पैरेलल लाइट तो देख ही ली है, अब हम दूसरी लाइट पे चलते हैं। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ न्यू, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यू लाइट तो हम बना ही सकते हैं। जब मैं न्यू लाइट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन है पैरेलल की बजाय मैं यहाँ पे पॉइंट स्पॉट कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि ओरिजिनली जो आपकी लाइट पड़ी है उस पर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो सेम प्रॉपर्टीज आपकी दोबारा खुल जाती हैं। उसका बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए आपने पहले लाइट बना ली और आपको बाद में उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो आप डबल क्लिक कीजिए उसके यहाँ पर लेयर के ऊपर और यहाँ से इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं उसकी, राइट, और ओके कर दीजिए तो यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो उसका इम्पैक्ट इतना नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। मैं इसको 10 कर देता हूँ तो इंटेंसिटी कम करने में आपको पता लगेगा कि इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। इसको वापस से हम 200 था पहले, इसको 100 कर देते हैं। तो 100 पे थोड़ा सा इस तरह की इंटेंसिटी नज़र आ रही है, 200 पे थोड़ा ज़्यादा हमें ब्राइट नज़र आ रहा था इसको। और हाँ, अब मैं इसको 200 करने की बजाय मैं आपको दिखाऊंगा कि सेकंड जो लाइट है स्पॉट लाइट उसमें भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप पैरेलल पे क्लिक करो और स्पॉट पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यही लाइट आपकी स्पॉट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देख रहे हैं जैसे स्पॉट लाइट में कन्वर्ट किया मैंने तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई यहाँ पर शेडोज़ में कुछ यहाँ पर जो है इस तरह देख रहे हैं डॉट डॉट आ गया है, ये शेडो है। ये डिफ्यूज शेडो है, इसमें हार्ड शेडो नहीं है, सॉफ्ट लाइट में आपकी जो है डिफ्यूज शेडो बनती है। यहाँ पर मैं फिर से 2 व्यूज़ में जाऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पॉटलाइट कहाँ पर, और कुछ बहुत बड़े से देख रहे क्रॉस से बन रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है कि इसका जो एक कोन एंगल होता है स्पॉटलाइट का, जैसे रियल लाइफ में अपने स्पॉटलाइट देखी हो तो वो एक कोनिकल शेप में आती है और नीचे जहाँ पे ज़मीन पे गिरती है वहाँ पे एक सर्कुलर एक लाइट का सर्कल बन जाता है कि उस सर्कल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो नजर आएगी। ये आमतौर पे जब स्टेज पे सेलिब्रिटी वगैरह परफॉर्म करते हैं तो ऊपर से स्पॉटलाइट डालते हैं, आपने लोगों ने देखा होगा प्ले वगैरह होते हैं उसके अंदर भी इस तरह की लाइट यूज़ होती है। तो स्पॉटलाइट पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसके ऑप्शन कुछ है जो ट्वीक करनी है हमें। कोन एंगल 180 डिग्री हो रखा है, बहुत वाइड है ये इसलिए आपको दिख नहीं रही, मैं इसको यहाँ पे छोटा करूँगा। अब आप देख सकते हैं अब आपको शेप दिखने लगी कि इस तरह का इसका कोन एंगल अब बन गया है, राइट। अब आपको क्लियरली नजर आने लग गया है। इसको मैं एक बार ओके करता हूँ। यहाँ पर हम चेस बोर्ड के ऊपर इस एरिया पे डालते हैं कुछ यहाँ पर जो प्यादे हैं इनके ऊपर, और इधर से मैं अब टॉप व्यू की बजाय इसको राइट व्यू में भी देखना चाहूँगा कि पोजीशनिंग क्या है इसकी। मैं चाहता हूँ कि टॉप से पड़े लाइट है बिल्कुल, तो मैं इसको उठा के थोड़ा सामने लेके जाऊँगा, यहाँ पे ऊपर थोड़ा और टॉप कर लेते हैं और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मैं इधर लेकर के आऊँगा, राइट, ताकि इतने एरिया के ऊपर ही मेरी यहाँ पर शेडो क्रिएट हो। अब यहाँ पर 1 व्यू पे आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इतने एरिया के ऊपर लाइट आ रही है, बाकी जगहों पर थोड़ा अंधेरा है। इसकी भी मैं इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मान लीजिए इसकी 200 कर देते हैं इंटेंसिटी, तो ये थोड़ी यहाँ पर ब्राइट हो जाएगी। और आपको कितने एरिया पे रखनी है डिपेंड करता है वो आपके ऊपर। तो अगर आप स्पॉटलाइट के कोन एंगल को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, अगर मैं और कम करता जाऊँगा तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिर्फ यहाँ के कुछ प्यादों के ऊपर ये पड़ रही है, और यहाँ पर भी आप छेड़ सकते हैं इसको कि एग्जैक्टली मान लीजिए आप चाहते हैं सिर्फ एक ही प्यादे पे पड़े तो आप यहाँ पर ला करके और स्पॉटलाइट को जो है और उसका कोन एंगल छोटा कर सकते हैं। तो अब ये सिर्फ करंटली सिर्फ एक के ऊपर यहाँ पर असर कर रही है। साथ में यहाँ पर आप इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दें ताकि थोड़ा ये बिल्कुल आपको ब्राइटली यहाँ पर नज़र आ जाए कि 1-2 के ऊपर यहाँ पर इसका असर आ रहा है। और जितना भी प्रिसीजन आप इसके अंदर लाना चाहते हैं ला सकते हैं, वो अलग अलग व्यूज़ में जा करके आप देख सकते हैं। थोड़ा इसके ऊपर जैसे यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर एंगल बन गया मेरा, तो जिस भी किसी एक के ऊपर आपको लगना है तो उसके ऊपर भी ला सकते हैं। और अगेन ये भी एनिमेटेबल है, यहाँ पर भी आप अगेन जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे की लगी हुई है, इसको मैं 4 सेकंड बाद मान लीजिए 2 व्यूज़ करता हूँ और यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मूव करके इधर ले आता हूँ। तो 1 व्यू में जाते हैं हम। अब ये यहाँ से यहाँ तक
लाइट इस तरह से मूव करेगी, तो हर एक प्यादा यहाँ पर हाईलाइट होता रहेगा। तो ये टोटली कंट्रोल है आपके पास लाइटिंग का। आपने नॉर्मली जब भी एलिमेंट के अंदर देखा होगा कि HDRI यूज़ कर ली, देखने में कूल लग गया, दैट इज़ ग्रेट, HDRI यूज़ कीजिए, ओवरऑल सीन की लाइटिंग के लिए बहुत अच्छी है। बट अगर आपको ऐसा टोटल कंट्रोल चाहिए अपनी सीन की लाइटिंग के अंदर, तो आप अपनी ये कस्टम लाइट्स डेफिनेटली इस्तेमाल करें, राइट। हमने स्पॉटलाइट भी यहाँ पर देख ली है, और स्पॉटलाइट में मैं थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ आपको कि जो शेडो वाली बात हम कर रहे थे, यहीं पर रखते हैं लाइट को थोड़ा, ताकि नीचे भी स्पिल हो रही है, अच्छा यहाँ पर लोकेशन है। और इसकी जो है मैं कोन एंगल को थोड़ा बढ़ाता हूँ, राइट, और इंटेंसिटी को मैं 300 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शेडो जो बड़ी यहाँ पर जो है इस तरह से नॉइजी नज़र आ रही है। उसका रीज़न क्या है कि जो ये स्पॉटलाइट है, एक वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था पहले, तो ये भी देख लीजिए कि कास्ट शेडो जो है इसको ऑफ करने पे यहाँ पर साइड शेडो आपकी चली जाएंगी। तो कोई भी लाइट की अगर आपको शेडो नज़र नहीं आ रही, तो उसका मेन रीज़न एक तो ये हो सकता है कि आपके यहाँ पर कास्ट शेडो ऑफ होंगी, तो इसे ऑन कर लीजिएगा। और शेडो डिफ्यूज़न जो है यहाँ पर जैसे 120 है, अगर मैं इसको कम करते जाता हूँ तो शेडो हार्ड होती जाएगी, 0 पे बिल्कुल भी डिफ्यूजन नहीं होगी। और अगर मैं शेडो डिफ्यूजन को बढ़ाता जाता हूँ तो यहाँ पर डिफ्यूज़ होती जाएगी, थोड़ी शेडो सॉफ्ट होती जाएगी। बट ये जो ये नॉइजी लग रही है, उसका रीज़न है कि हमें थोड़े सैंपल बढ़ाने पड़ेंगे। वो हम जाएंगे यहाँ पर एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट इफेक्ट के अंदर अगर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर शेडो की सेटिंग मिलेंगी आपको, शेडोज़, और यहाँ पर जो है सैंपल RT शेडो सैंपल 1 है, इसको अगर आप 8 करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर एकदम क्लीन हो गया, राइट। थोड़ा सा अभी भी नॉइज़ है, तो जितना इस सैंपल को बढ़ाएंगे, अगर 12 कर देंगे और क्लीन हो जाएगा, राइट। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब अगर जो मैं सीन को रोटेट कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं कितना हैंग होकर के, ज़्यादा हैंग होकर के सीन रोटेट हो रहा है। और माइंड इट कि मेरे पास जो है यहाँ पर 3080 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है RTX, तब भी मेरे पास इतना ये हैंग हो रहा है। तो जो बिल्कुल लोअर एंड कंप्यूटर्स हैं, उनके ऊपर अगर आपने इतने सैंपल बढ़ा दिए तो ये आपको बिल्कुल परेशान कर सकते हैं। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि काम करते टाइम कभी भी इतने सैंपल ना बढ़ाएं। काम करते टाइम आप सिर्फ जो है मान लीजिए सैंपल 1 पे ही काम करें, नॉइजी फुटेज के साथ काम करें। जब आपको रेंडर करना हो उस टाइम पे आप सैंपल बढ़ा करके रेंडर लगा करके अपना घूमने फिरने चले जाएं, ताकि वो स्लोली होता रहे। क्योंकि अगर आप पहले से सैंपल बढ़ा करके काम करेंगे तो आपका सिस्टम इतना हैवी हो जाएगा कि आप बहुत परेशानी हो जाएगी आपको व्यू पोर्ट को घुमाने में ही, राइट। तो साथ में अगर ऐसा 1 पे रखने के बाद भी आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, तो यहाँ से फुल की बजाय उसे क्वार्टर भी कर दीजिए रेजोल्यूशन को। देखने में बुरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आप थोड़ा सा हम सह सकते हैं, सह लेंगे थोड़ा लेकिन बाद में जब आप रेंडर करने लगेंगे उस टाइम पे आप इसको यहाँ से जो है फुल भी कर देना, और इधर से भी जो आप इसकी जो है सैम्पल्स हैं इसको बढ़ा करके 10 या 12 की तो चलो ज़रूरत नहीं भी होती। मोस्ट केसेस में तो 4 से ही काम चल जाता है जब आप दूर से देख रहे होते हैं। देखिए 4 में भी इतना पता लग नहीं रहा है, तो इतने कुछ आप बढ़ा सकते हैं, राइट। मैं इसको भी 8 ही कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा देखने में इंटरेस्टिंग लगता रहता कि आप लोग को। अभी मैंने शुरू में रेट रेस किया था, वो एक बार दोबारा आपको बताया था, उसमें थोड़ा सा आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। मैं इसको शेडो मैपिंग पे अगर करता हूँ तो आप देख रहे हैं शेडो अलग तरह से कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पर देख रहे हैं शेडो की इसकी शेप जो है कितनी ज़्यादा राउंड है। शेडो मैपिंग क्या है कि ये मेथड जो है ये एक्यूरेट नहीं होता, राइट। देखने में इंटरेस्टिंग लगता है बट ये 100% एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पे शेडो सैंपल जो है यहाँ पर 6 हैं इसको मैं यहाँ पे 12 करूँगा तो अगेन वही चीज़ है कि यहाँ पर रिफाइन होता जाएगा ये थोड़ी सी शेडो सैंपल बढ़ाने से। अगर 1 रखूँगा तो नॉइजी रहेगा, वो चीज़ सेम है यहाँ पर सैंपल वाली चीज़ जो थी। लेकिन जो यहाँ पर मैप साइज़ है इससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर इसको 2048 करेंगे थोड़ी सी और बेटर शेडो क्रिएट होगी, जितना आप मैप साइज बढ़ाएंगे उतनी बेटर शेडो यहाँ पर क्रिएट होगी। लेकिन इसको मैं वापस 1024 कर देता हूँ। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप रेट रेस ही इस्तेमाल करें। उसका रीज़न ये है कि जो अभी जो आपको नज़र आ रहा है ये फिजिकली एक्यूरेट शेडो है, राइट। अगर आपकी इतनी डिफ्यूज लाइट होगी तो आपकी शेडो ऐसी ही रियल वर्ल्ड के अंदर क्रिएट होने वाली है। तो अगर आपको रियलिज्म चाहिए ज़्यादा तो रेट रेस पे आप जाएं, लेकिन रेट रेस इज़ हैवियर देन शेडो मैप। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा हैवी हो गया है, आपकी चीज़ें अटक रही हैं, तो आप शेडो मैप के ऊपर जा सकते हैं, राइट। ये एक चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब हमने यहाँ पर 2 तरह की लाइट देख ली, पैरेलल और ये हमने स्पॉट भी देख ली। इसको मैं स्पॉट को अब ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, और एक और लाइट हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। मैं आपके बार एक नई लाइट बना लेता हूँ यहाँ पे न्यू, और यहाँ पर जो है एक हम ले लेते हैं पॉइंट लाइट। तो ये पॉइंट लाइट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैंने जैसे ही पॉइंट लाइट ऑन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से कुछ चेंजेस आए हैं सीन के अंदर। अब ये लाइट हमारी क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तो मेरा सीन हैवी हो गया बिकॉज मैंने शेडो के सैंपल वो कर रखे हैं। तो मैं अब एक बार दोबारा एलिमेंट पे जा करके शेडो सैंपल्स जो है उनको कम करूँगा, यहाँ पर 1 कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये लाइटिंग के टाइम पे जो मेन 3 चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, लाइटिंग और शेडो, ये तीनों यहाँ पर लाइन में है, ठीक है। अभी की क्लास में हमने अभी तक फिजिकल एनवायरनमेंट को ज़्यादा छेड़ा नहीं है, जो भी डिफॉल्ट यहाँ पर लगा हुआ है वही लगा हुआ है। इसके ऊपर हम बाद में डिटेल में और भी जाएंगे। वैसे मैं 4th लेक्चर के अंदर मैंने इसका इस्तेमाल किया था, तो आप लोगों को वहाँ से काफ़ी पता होगा कि इससे क्या क्या हो सकता है। अगेन यहाँ पर जो 2 आज मेन हम चीज़ें करने वाले, लाइटिंग एंड शेडोज़, वो ये चीज़ें हैं। अब जैसे ही मैंने उसको कम किया, थोड़ा मेरा सीन जो है थोड़ा रियल टाइम में इसको रोटेट कर पा रहा हूँ, राइट। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी पॉइंट लाइट कहाँ पर है। पॉइंट लाइट यहाँ पड़ी हुई है हमारी, तो मैं इसको यहाँ से V प्रेस करके सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर लेकर के आता हूँ सीन के बीच में। और अगेन सेम थिंग कि ये एनिमेटेबल है। यहाँ पर अगर मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ इन दोनों चीज़ों के, या एक्चुअली बोर्ड के सेंटर में ही ले आता हूँ, तो मैं इसको की कर सकता हूँ। यहाँ पर इसकी पोजीशन मैंने P प्रेस किया, यहाँ पर इसकी पोजीशन खुल गई। इसको मैंने यहाँ पर ऐसे की लगाई, 4 सेकंड के बाद मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ थोड़ा आगे, तो ऑटोमेटिकली की लग जाएगी। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, इसको मैं फिर से फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ और अब मैं इसे प्ले करता हूँ। तो इस तरह से लाइट मूव करती हुई यहाँ पर आ रही है, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट मूव करने की इस तरह से हमारे पास एक एनिमेशन बन गई है। और ये सारी शेडो हमारी जो नॉइज़ी है, ये हमें ठीक करने के लिए अगेन वहीं जाना है और सैम्पल जो है इसको मैं 4 करके देखता हूँ, इनफैक्ट 6 मे बी 6 करके अब मैं इसको प्ले करूँगा। तो आप देखना कि थोड़ा प्ले में भी लैग आपको मिलेगा। देखो पहले से धीरे ये प्रोसेस हो रहा है अब। तो ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना इसमें टाइम बढ़ने लग जाता है। ये अगेन मेरी सेटिंग आपको मालूम है मेरे सिस्टम की। जिसने मेरे सिस्टम की वीडियो देखी नहीं वो देख सकता है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा कि कितने मेरे जो है Ryzen 9 वगैरह का जो भी मेरा प्रोसेसर है RTX 3080 उसके बारे में डिटेल मैंने बताई हुई है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, देखिए कितना कूल लग रहा है ये, राइट। अभी मैंने इसमें कोई स्पेशल HDRI यूज़ नहीं की, कुछ नहीं की, बट एक कंट्रोल ऑफ लाइट जो है उससे मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। कंट्रोल ऑफ लाइट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अगर इससे मान लीजिए कोई शॉर्ट फिल्म या कोई भी आप जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर एक स्टोरी टेलिंग होती है ना, तो आप चाहते हैं कि पहले सब चीज़ें जो हैं वो पीछे से जो हैं आगे से डार्क नज़र आए, पहले सब चीज़ें रिवील ना हो रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मान लीजिए कोई कैरेक्टर खड़ा है, उसके बैक साइड पर लाइट है, उसका फ्रंट रिवील नहीं हो रहा, अगेन फिर लाइट आगे क्रॉस करती हुई है और फिर वो उसका फेस रिवील हो यहाँ पर जब लाइट उसके सामने आ जाए। तो इस तरह से आपकी स्टोरी टेलिंग के अंदर लाइटिंग की बहुत अहमियत होती है। जो लोग सिनेमेटोग्राफी के स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे इस बात को। अगर आप चाहे मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट भी हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि आपकी स्टोरी टेलिंग के अंदर आप लाइटिंग को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने 3 तरह की लाइटिंग यहाँ पर देख ली है, पैरेलल और पॉइंट लाइट और स्पॉट लाइट। अब एक और इसके अंदर बची है, मैं वो भी लगा देता हूँ यहाँ पर। लाइट पे जाकर के 4th ऑप्शन जो है एम्बिएंट लाइट, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, बाई डिफॉल्ट से 300 है, मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं पूरा का पूरा ये बर्न हो गया सीन एकदम से, क्योंकि 300 बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है एम्बिएंट लाइट के हिसाब से। इसे मैं 10 करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आया। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ आपको पता लगेगा इससे क्या हो रहा है। देख रहे हैं पूरे सीन के अंदर एक फील आ रही है। जो यहाँ के पोर्शन अभी लाइट क्योंकि इस तरफ है, यहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस है। अगर आप चाहते हैं कि इतनी डार्कनेस ना हो, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बाउंस लाइट मिल जाए, थोड़ी यहाँ पे डार्कनेस कम हो जाए, तो आप एम्बिएंट लाइट लगाएंगे, उससे ओवरऑल सीन के अंदर फील आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो वुडन टेक्सचर है पहले बिल्कुल ही डार्क था, इसको थोड़ा सा यहाँ पे पुश मिल जाता है। तो एम्बिएंट लाइट का इस्तेमाल इसी तरह से होता है। बहुत कम इसकी इंटेंसिटी रखनी होती है, कई केसेस में तो मोस्टली तो मैं 1 या 2 ही रखता हूँ। बहुत थोड़ा सा एक सटल सा इसकी एक डार्कनेस थोड़ी सी कम कर देता है सीन के अंदर ये, राइट। तो एम्बिएंट लाइट से ये होता है, सिर्फ दिखाने के लिए था आपको। इसका इस्तेमाल वैसे कई बार नहीं भी होता, हर जगह ज़रूरी नहीं कि एम्बिएंट लाइट आपको लगानी है। अगर ओवर डार्कनेस है कुछ स्पॉट्स के अंदर तो आप थोड़ा सा उसको लिफ्ट करने के लिए यहाँ पर जो है एम्बिएंट लाइट लगा सकते हैं। सब चीज़ों के नाम आप चेंज कर सकते हैं, सेम एंटर प्रेस करें और कुछ भी नाम आप यहाँ पे लगा सकते हैं इनके। सब चीज़ों के नाम आप चेंज कर सकते हैं, कॉमन सी चीज़ें आपको पता ही होगा। दूसरी चीज़ें जो हैं अभी मैंने जो मिस की है, जो भी कोई लाइट में लगा रहा हूँ उसके आप कलर को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं बस इसको बाउंस को ऑफ कर देता हूँ, एम्बिएंट को। पॉइंट लाइट है, मान लीजिए इसका मैं यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया, इसकी ऑप्शंस खुल गई हैं। इसमें यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करके रेड कर सकता हूँ, रेड कर कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे एक रेड लाइट आपकी यहाँ पे थ्रू मूव कर रही है। मैं साथ में स्पॉट लाइट भी ऑन कर देता हूँ मान लीजिए, और स्पॉट लाइट इस एरिया पे गिर रही है। आप देख रहे हैं कि वो लाइट जो है रेड है और स्पॉट लाइट मेरी वाइट है। तो जहाँ जहाँ पे स्पॉट लाइट गिर रही है वो इस तरह से
उसके नेचुरल कलर नज़र आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है पॉइंट लाइट का, वहाँ पर जो है रेडनेस आ रही है। पॉइंट लाइट की यहाँ पर जो है इंटेंसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों का, ताकि आपको थोड़ा बेटर तरीके से नज़र आ जाए। ये एक वाइट लाइट है और वो एक रेड लाइट है। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, तो हर लाइट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। उससे और आप मतलब आपको पूरी डिस्को वाली फीलिंग बनानी है तो आप इस तरह से मल्टीपल स्पॉट लाइट ला के सबको एनिमेट कर दीजिए, और यहाँ पर आप कैरेक्टर अपना डांस करवा सकते हैं उससे। तो उसके ऊपर भी लाइटें गिरेंगी तो टिक चिक टिक चिक टिक चिक आपकी डिस्को वाली फीलिंग यहाँ पर आ जाएगी, राइट। पुलिस की लाइट्स आपने दिखानी है तो उसके लिए आप कलर्ड लाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल यूजेस हैं बेसिकली, वो आपका दिमाग कहीं पे भी इसको कैसे इस्तेमाल करेगा, मेरा काम है टूल बताना, वो मैंने बता दिया है। तो हर लाइट का आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखिए कि स्पॉटलाइट क्या है, ये ऊपर से गिरती है, इसका कॉनिकल शेप होता है, इसका फेदर होता है कि जो स्पॉटलाइट का यहाँ पर घेरा है ये कितना बड़ा बने, इसके लिए आप इस पर क्लिक करें। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कोन एंगल, उसके नीचे यहाँ पर कोन फेदर है। इसको जितना मैं बढ़ाऊंगा कोन फेदर को, उतना इसका ये स्पॉट जो है, इसकी जो एज है वो ब्लर होती जाएगी। अभी 100 है, ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है। इसको मैं अगर कम करते जाता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 100% शार्प ये जो है इसकी शेप आ रही है यहाँ पर। तो जितना कोन फेदर आपका बढ़ता जाएगा उतनी ये ब्लर होती जाएगी। किसी केस में हो सकता है आपको सिर्फ 5 रखना हो इसको, या आपको चाहिए हो एक शार्प एज चाहिए हो, राइट। कई बार आपने देखा होगा ऑस्कर वगैरह के टाइम पे कोई कैरेक्टर आता है, कोई एक्टर वगैरह आता है स्टेज के ऊपर, तो इतनी शार्प लाइट भी वहाँ पर कई बार डली होती है। वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप रखेंगे इसका फेदर वगैरह। देख रहे हैं अब ये पूरा का पूरा आपके जो है एक हार्ड स्पॉटलाइट यहाँ पर पड़ रही है। सेम गोज़ फॉर पॉइंट लाइट। इसके अंदर फेदर और कोन के ऑप्शन बंद हैं क्योंकि ये स्पॉटलाइट नहीं है। स्पॉटलाइट के अंदर ही ये चीज़ें आपको नजर आएंगी। इसके अंदर आप क्या छेड़ सकते हैं, यहाँ पर फॉल ऑफ के ऑप्शन है, इसको छेड़ सकते हैं। ये तीनों लाइटों में आपको मिलेगी बेसिकली। एक चाहे आपकी यहाँ पर पैरेलल आप सिलेक्ट कर लें, उसमें भी आपको फॉल ऑफ की ऑप्शन मिलेगी, चाहे आप यहाँ पर स्पॉट कर लें, चाहे आप यहाँ पर पॉइंट कर लें, राइट। तीनों केस में। तो ये फॉल ऑफ क्या होता है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास। नन का मतलब फॉल ऑफ क्या है, बेसिकली एक लाइट जब किसी पॉइंट से एमिट करती है तो वो कहाँ पर जाकर के डीके करती है। मान लीजिए आपके कमरे में बल्ब लगा हुआ है, तो उसकी रोशनी एक लिमिट तक पहुँचती है, उसके बाद वो उसका असर नहीं आता, राइट, क्योंकि लाइट डिस्टेंस के साथ में थोड़ी उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो अभी नन जो है इसका मतलब यहाँ पे कोई भी फॉल ऑफ की ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है। रियल वर्ल्ड के अंदर एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से लाइट जो है वो फॉल ऑफ करती है। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है उस पर मैं इस वीडियो में नहीं जाऊँगा, अगर आप लोग का इंटरेस्ट हो तो बताना, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर अपने आप से एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, सिनेमेटोग्राफी का टॉपिक है, उसमें फिजिक्स आपकी इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो बताना, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। बट आप इसको इन्वर्स स्क्वायर क्लैंड पे अगर रखेंगे तो आपके थोड़े बेटर नेचुरल रिजल्ट आपको मिलेंगे, जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर होते हैं, राइट। और अगर इसको नहीं भी कुछ करते तो भी कोई बात नहीं है, आपको विजुअली देखना है आपकी क्या चीज़ कैसी नज़र आ रही है। बट फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल मैंने आपको बता दिया कि इन्वर्स स्क्वायर क्लैंप जब आप रखेंगे तो थोड़ी आपको नेचुरल रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, राइट। का शैडो हमने देख लिया था ऑन ऑफ करना, इससे आपको पता ही लग गया था क्या होता है। शैडो डार्कनेस एक चीज़ है कि इसको ऑब्वियसली जब आप कम कर देंगे तो इससे क्रिएट होने वाली, इस पर्टिकुलर लाइट से क्रिएट होने वाली शैडोज थोड़ी जो है यहाँ पर अब खत्म हो चुकी है उसकी डार्कनेस। अगर इसको मैं 100 से भी ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ा ओवर डार्क, वैसे 100% इज़ 100%, उससे ज़्यादा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपकी नेचुरली सही रहेगी 100। किसी केस में आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से और भी बढ़ा सकते हैं, शैडो थोड़ी और डार्क हो जाएंगी, राइट। मैं इसको वापस से 100 कर देता हूँ। शैडो डिफ्यूज़न मैंने आपको बताया ही था कि कितना ब्लर आपको शैडो के अंदर चाहिए, वो चीज़ है। अगर आपकी लाइट पैरेलल लाइट है तो आपको यहाँ पर शैडो डिफ्यूज़न की ऑप्शन नहीं मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि सनलाइट की तरह काम करती है, मैंने आपको बताया था। जो पैरेलल लाइट है तो सनलाइट जो होती है वो डायरेक्ट होती है, उसके अंदर जो है आपको यहाँ पर डिफ्यूज़ करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। उसकी आपकी आउटलाइन जो है वो शार्प ही बनने वाली है। तो सनलाइट अगर नेचुरली आप देखें तो सनसेट के टाइम पे वो भी सॉफ्ट होती है, बट इस केस में आफ्टर इफेक्ट्स में हमारी पैरेलल लाइट ऐसे काम नहीं करती। तो अगर आपको सनलाइट हार्श चाहिए, दोपहर वाली चाहिए, तो आपके लिए ये पैरेलल लाइट ज़्यादा बेटर काम करेगी, पूरे एरिया को लाइट कर देगी। अगर आपको शाम वाली सनलाइट ही चाहिए तो आप उस केस में स्पॉटलाइट इस्तेमाल कर लें और उसके रेडियस को बहुत बड़ा कर दें, तो वो भी एक सन की तरह काम करेगी, जिसके अंदर आपको सॉफ्ट शेडो की यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगी, क्योंकि स्पॉटलाइट के अंदर और पॉइंट लाइट के अंदर आपको ये दोनों ऑप्शन मिलती हैं। लास्ट जो एम्बिएंट लाइट है उसके अंदर आपको ये सारी ऑप्शन बंद मिलेंगी, सिर्फ उसमें इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे सीन को फिल करती है। कलर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, तो ये ऑप्शन आपके पास है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब ये सारी लाइटों का मैंने आपको बता दिया क्या क्या आप उसके अंदर कर सकते हैं। और बची हुई जो चीज़ थी जो कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी, एलिमेंट पे मैं हम जाता हूँ यहाँ पर। फिजिकल एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर आप यहाँ पर कोई भी HDRI कॉल कर सकते हैं। अगर मैं सीन सेटअप में यहाँ जाता हूँ तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था शुरू में भी कि एनवायरनमेंट यहाँ पर लिखा है,
इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लगी हुई है बेसिक 2K। और इसको अगर आपने देखना हो सीन में यहाँ पर भी, तो एनवायरनमेंट का बटन है यहाँ पर, इसको क्लिक करें, यहाँ पर ऑन हो जाएगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये हम पहले वाली क्लासेस में देख चुके हैं। एनवायरनमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और कोई भी और यहाँ पर आप इस तरह की जो है HDRI यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैं ड्राफ्ट टेक्सचर को ऑफ कर देता हूँ आगे थोड़ा आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो ये किसी आउटडोर सीन की जो ऊपर है बादल नज़र आ रहे हैं उसकी यहाँ पर लाइटिंग यहाँ पर नज़र आ रही है हमें। अगर मैं ओके करता हूँ तो ये सीन के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं अब लाइटिंग चेंज हो गई क्योंकि हमारी HDRI चेंज हो गई है यहाँ पर, राइट। अगर आप HDRI का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं चाहते तो यहाँ पे एक्सपोजर जो है उसको 0 कर दें। अब ये HDRI का कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ ये रेड और ग्रीन लाइट जो हमारे सीन में लगी हुई है इन्हीं का इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा इम्पैक्ट हो तो 0.1 उससे कर दें। तो जितना आप उसका इम्पैक्ट चाहते हैं, अब ये हुआ नहीं 0.1 तो बहुत हल्का सा इम्पैक्ट यहाँ पर आ गया है, राइट। 1 पे आपका उसका जितना नेचुरली कंप्लीट इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर और आपको चाहते हैं कि एक्सपोजर ज़्यादा हो तो 2 बढ़ा दीजिए, थोड़ी और ब्राइट हो जाएगी वो। बट इसका ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लिमिट तक ही आपको ये रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि एनवायरनमेंट बैक साइड पे नज़र ना आए तो उसके लिए यहाँ पर शो इन बीजी को हटा देंगे तो आपका एनवायरनमेंट बैक साइड पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। गामा से क्या होता है, एक बार मैं इसको शो इन बीजी वापस ऑन कर लेता हूँ। गामा अगर आप मान लीजिए कम करते हैं 0.5 करते हैं तो आपका सीन जो है ओवरऑल उसमें ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा फेडेड सा सीन नज़र आ रहा है। अगर आप इसको 1 से ज़्यादा करते हैं, मान लीजिए 2 कर देते हैं, तो ओवरऑल सीन आपका डार्क हो जाएगा। तो एक्सपोजर से अलग तरह से ये काम करता है। एक्सपोजर में जो है कि जब आप बढ़ा रहे हैं वैल्यू, मैं गामा को 1 कर देता हूँ, वापस थोड़ा ब्राइट हो गया। गामा जब आप बढ़ाएंगे तो सीन आपका थोड़ा डार्क होता जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट तरीके से डार्क होगा। एक्सपोजर में क्या आएगा, इसको आप बढ़ाएंगे सीन ब्राइट होगा, उल्टा होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रास्ट भी आपका बढ़ते आ रहा है, ठीक है। ब्राइटेस्ट पार्ट और ब्राइट होते आ रहे हैं, तो उससे जो है एक बॉडी शार्प में नज़र आ रही है। और इसका इम्पैक्ट आप देखिए सीन के ऊपर, अभी सीन देखिए देखने में यूजफुल भी नहीं लग रहा, राइट। तो एक लिमिट तक इन चीज़ों को छेड़खानी करनी है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ पे आपको सूटेबल लगता है उतना रखना है। लाइक इन दिस सिनेरियो अगर मैं इसको 5 रखता हूँ, थोड़ी सी मेरे को इसकी भी मिल रही है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर गामा को भी 0.5 करता हूँ अगर मुझे ब्राइट करना है। और अगर मुझे ये लग रहा है कि नहीं ज़्यादा ब्राइट हो गया तो 1.5 करके इसको दोनों का मिक्स एंड मैच करके जो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल होगा मैं वो करूँगा, ठीक है। तो इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनकी वैल्यू क्या रखनी है। हर HDRI के हिसाब से इनकी वैल्यू बदल जाती है। कोई HDRI के अंदर 1 एक्सपोजर के ऊपर ही काफ़ी ब्राइटनेस होती है, किसी HDRI के अंदर इसको जो है 1 के ऊपर बहुत डार्क होता है तो आपको बढ़ाना पड़ता है। वो हर HDRI पे डिफरेंट आपको सिनेरियो मिलेगा, राइट। और लाइटिंग इन्फ्लुएंस क्या है, इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइटिंग का जो है ये रेडनेस वाली जो पार्ट है जो हमारी लाइटिंग है उसकी इन्फ्लुएंस बढ़ गई है। अगर आप इसको 0 कर देंगे तो इसकी इन्फ्लुएंस जो है कम हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। मैं इसको 0 भी कर देता हूँ, अभी भी रेड लाइट और ये नज़र आ रही है। बट अगर 100% रखता हूँ तो थोड़ी इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको मैं 20 कर देता हूँ, वापस जो डिफ़ॉल्ट ही फिलहाल मुझे उतना ही चाहिए। एंड टिंट की ऑप्शन है फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर भी, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लू कलर डालता हूँ तो ये ओवरऑल देख रहे हैं पीछे HDRI के ऊपर ब्लू आ गया, तो उससे जो भी लाइटिंग यहाँ पे क्रिएट हो रही थी उसके अंदर एक ब्लू टिंट आ जाएगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं आमतौर पे, क्योंकि आप HDRI अगर लेकर कह रहे हो तो आप चाहते हैं मोस्टली कि उसका कलर इस्तेमाल हो। बट किसी केस में हो सकता है कि वो थोड़ा उसका कलर डिफरेंट है और आप उसके ऊपर एक चाहते हैं कि आपने सनसेट का सीन बनाना है और आपकी जो HDRI ये यूज़ कर रहे हैं वो सनसेट वाली नहीं है, थोड़ी दिन वाली रोशनी है, तो आप उसको थोड़ा सा येलो टोन यहाँ पर दे देंगे या थोड़ी ऑरेंज टोन आप दे देंगे ताकि गोल्डन आवर वाली फील आ जाए, राइट। तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट का हमने समझ लिया है, लाइटिंग हमने समझ लिया है, शेडोज हमने समझ लिए, हर तरह की लाइट हमने देख ली है। इसके अंदर एक चीज़ रह गई है ओवररेड लेयर की, वो मैं आपको बताया। तो एक्चुअली अगर आपको अपनी कोई भी यहाँ पर आप HDRI यूज़ कर रहे हैं अंदर एलिमेंट 3D के, वो आपको ना यूज़ करनी हो, कोई आपको थर्ड पार्टी इमेज इस्तेमाल करनी हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। मैं उसके लिए कोई इमेज यहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक अपना पृथ्वीराज चौहान का उसमें से स्टिल था मेरे पास, ये मैं ले आता हूँ, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और मैंने इस लेयर को यहाँ पर नीचे रख लिया। इसका नाम मैं BG रख देता हूँ और अगेन एलिमेंट पे मैं जाता हूँ। अगर मुझको चाहिए कि बैकग्राउंड में जो है, मैं थोड़ा सा इसको सीन को ऐसे कर देता हूँ कि नज़र आने लग जाए बैकग्राउंड जो HDRI यूज़ हो रही है, मैंने सिस्टम में से जो कॉल कर रखी है यहाँ पे एलिमेंट के अंदर, वो ना यूज़ हो, उसको ओवरराइड करके मैं BG से मैं हटाना चाहता हूँ। तो ओवरराइड लेयर पे यहाँ पर क्लिक करना है मुझे और ये BG को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो चेंज हो चुकी है और ये नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको अपनी HDRI को घुमाना है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर ये ओवरराइड वाली, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रोटेट एनवायरनमेंट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ से इसको Y एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं रोटेट करके, तो यहाँ पर देख रहे हैं वो झंडे वाला पार्ट आ गया, यहाँ पर जो कैरेक्टर आ गया। तो आपकी ये बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कोई भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इमेज, बट आप कोई भी इस तरह की जेनरिक इमेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इन लाइट्स को एक बार ऑफ कर देता हूँ और अभी जो लाइट नज़र आ रही है आपको वो इस बैकग्राउंड से होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को
बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट यहाँ पर अब पड़ रहा है उस इमेज का। आप नॉर्मली जब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कोई इमेज तो वो सिंपल कोई ऐसी इमेज नहीं होगी, वो कोई HDRI ही होगी। तो मैं यहाँ पे एक और इमेज लेकर के आया हूँ, मैं ये देखिए, तो ये एक HDRI इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये जो है HDRI इमेज को जब हम फोल्ड करेंगे स्फेरिकल फॉर्म में तो एक इससे कंप्लीट आपका 360 सीन बन जाएगा। तो इस तरह की इमेज जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको प्रॉपरली उसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। एलिमेंट पर जाकर के मैं यहाँ पर BG की जगह पर ये नई जो इमेज लाया हूँ पार्क वाली, ये लगाता हूँ। तो ये देख रहे हैं अब ये पार्क हमारे इस तरफ चारों तरफ यहाँ पर आ गए। और मैं काम करता हूँ कि एलिमेंट की लेयर में जाकर के सीन में जाकर एक बार नीचे का इसका जो बेस है उसको मैं बंद करना चाहूँगा, या फिर इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ इसका जो टेक्सचर है इसको कर देते हैं मैट शेडो। ओके, और यहाँ पर जो है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इसका मैं कम करता हूँ, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इस गार्डन का यहाँ पर आपको इम्पैक्ट यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको पीछे करके थोड़ा इस तरह से भी प्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं कि लगे कि ये थोड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। और उसके बाद जो आपका यहाँ पर लाइट सीन को ऑन भी कर सकते हैं आप। तो जो शेडोज़ हैं आपकी वो यहाँ पर कास्ट होंगी, लेकिन जो प्लेन है वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने प्लेन का मटेरियल चेंज करके मैट शेडो कर दिया है। हाँ, हालांकि ये शेडोज इतनी दूर तक कास्ट हो रही है कि अभी भी यहाँ पर एज नज़र आ रही है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर प्लेन जो है उसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। जो प्लेन का मॉडल है इसको थोड़ा स्केल कर सकते हैं आप यहाँ पर, और अब ये और स्केल हो गया तो थोड़ा दूर तक वो चीज़ चली गई है। अब ये मैंने सिर्फ एक पॉइंट लाइट ऑन की है, दूसरी स्पॉट लाइट भी थी हमारी, इसको ऑन करेंगे तो थोड़ा सा वैसे शेडो का इम्पैक्ट कम हो जाएगा क्योंकि अब ये दोनों लाइट आपको आपस में कैंसिल करती हुई भी नजर आएंगी, तो शेडोज थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अगर आप सिंगल पॉइंट लाइट रखते हैं तो उसकी शेडो थोड़ी ज़्यादा हार्श इस तरह की बनेगी, राइट। सो आई थिंक अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी इस क्लास के अंदर कि आप कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनली कैसे HDRI लगा सकते हैं, बाहर से कैसे आप किसी फ़ोटो को ला करके HDRI उससे बना सकते हैं, राइट। कोई JPG इमेज को आप डायरेक्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रोटेट वगैरह कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ X एक्सिस में, ये Y एक्सिस में रोटेट करने में तो ऐसे है कि आपका चारों तरफ एनवायरनमेंट घूम रहा है। अगर आपको बाई चांस ऊपर नीचे भी करना है तो आप दूसरी एक्सिस के अंदर भी कर सकते हैं रोटेट, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको फुल से थोड़ा सा, एक तो मैं इसको यहाँ पर लाइट्स को ऑफ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हैवी कम हो सीन। इस तरह से मैं इसको ऊपर नीचे भी रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। Z में भी रोटेट कर सकता हूँ। तीनों मेरे पास ऑप्शन हैं यहाँ पर, तीनों में से किसी भी एक्सिस पे मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से X को रोटेट कर सकता हूँ ताकि मुझे जैसी लाइटिंग का सीनेरियो, मान लीजिए सन मुझे चाहिए बैक साइड पे, तो मैं इसको घुमा कर कैसे लेंगे सन बैक साइड पे नज़र आ जाए, राइट। और इनको 0 0, ठीक है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट को। लाइटिंग जो है आपको बताया था मैं, इसके साथ में अगर आपको नेचुरल या और कोई भी जिसमें इसमें ऑप्शंस हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी नेचुरल करते ही कितना ब्राइट हो गया है, अगर मैं इसको सनसेट कर देता हूँ तो थोड़ा डिफरेंट लुक आ जाएगी। बट अब बैक साइड में सनसेट नहीं है, यहाँ पर सनसेट की मैंने लाइटिंग सेट की है तो ये मैच नहीं कर रहा है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ वाली चीज़ों को इस्तेमाल करने की बजाय अपनी लाइटिंग का कलर आप खुद सेट करें, ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर आप यहाँ पर सनसेट का फील चाहते हैं तो एक डायरेक्ट लाइट लगाइए जिसका आप कलर जो है थोड़ा सा ऑरेंजिश, थोड़ा रेडिश टोन में दें। अब हम अपने सीन के ऊपर आते हैं जो हमने क्रिएट किया था। इसको दोबारा से थोड़ा समझते हैं, अब आपको थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएगा सब चीज़ों के बारे में। और ये सीन भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा फ़ोटो नहीं है, यहाँ पर मैं पूरा सीन जो है रोटेट करके घुमा के देख सकता हूँ। और ये सीन बहुत हैवी है तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लोडिंग चल रही है और मेरे सिस्टम के अंदर भी कितना ज़्यादा हैंग हो रहा है देखो यहाँ तक जाने में। तो मैं इसको पहले तो करूँगा क्वार्टर ताकि थोड़ा मैं इसको रोटेट कर पाऊँ। क्वार्टर करने के बाद में भी मैं इसको ज़्यादा अच्छे से रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ और उसके लिए मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर सैम्पल्स को कम करना पड़ेगा मुझे आकर के शेडोज़ के 4 मैं कर देता हूँ। तो ये मेरा पूरा सीन है, मैंने 2-3 इसमें चीज़ें अभी ऑफ़ की हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा सीन है। और ये जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स मैंने जो ये कियानू रीव्स का मॉडल है ये आपको स्केचफैब पे मिल जाएगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये मुझे मॉडल मिला था साइबरपंक सैमुराई, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, डाउनलोडेबल है। और ऐसे जो डेजर्ट का था उसके लिए ये यहाँ पर है, आपको ये भी मिल जाएगा, ये TEC क्लेडियोसस डेजर्ट आप या और कोई डेजर्ट भी आप ढूंढ सकते हैं। बस इसके अंदर मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये डायरेक्ट डाउनलोड मैंने किया, OBJ फाइल थी तो
वो डायरेक्ट जब मैं इसको चला रहा था एलिमेंट 3D के अंदर, तो फॉर सम रीज़न इसके ऊपर शेडोज कास्ट नहीं हो रही थी, इसकी कुछ है इसके अंदर प्रॉब्लम। तो मैंने इसको माया में दोबारा डाल कर फिर से OBJ एक्सपोर्ट किया, देन इट स्टार्टेड वर्किंग। ये भी जो है मॉडल, ये आपका OBJ नहीं है, FBX है। तो जो भी लोग डाउनलोड करेंगे उनको ब्लेंडर या माया या सिनेमा 4D किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में इसको एक बार डालना है और वहाँ से OBJ एक्सपोर्ट करनी है, क्योंकि एलिमेंट 3D जो आपका सिर्फ OBJ सपोर्ट करेगा। तीसरा क्रिस्टल है, वो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्रिस्टल मैंने डाउनलोड किया है और बेसिकली इसका बस कलर मैंने वहाँ पर चेंज कर दिया था अपने सीन के अंदर, वो पिंक बना दिया था मैंने, दैट इज़ ऑल। तो ये सब मॉडल इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। इनकी प्लेसमेंट मैंने कर ली एनिमेट 3D के अंदर जा करके, और जो पीछे की जो HDRI आपको नज़र आ रही है वो मैंने यहाँ से डाउनलोड की थी पॉलीहेवन से। ये मैं आपको वेबसाइट पहले ही बता चुका हूँ फ्री वेबसाइट वाले वीडियो के अंदर, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, कहीं मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की वीडियोज़ में आकर देख सकते हैं। तो ये सनसेट की HDRI मैंने यहाँ से डाउनलोड की और ये 4K में मुझे मिल गई थी, ये मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की हुई है बैकग्राउंड में। अगर मैं यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, मेन एलिमेंट की लेयर को, और यहाँ पर HDRI जो है मेरी फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें जाकर शो इन BG को ऑफ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हट जाएगी ये। इसी की वजह से यहाँ पर सब जो है चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इसकी इंटेंसिटी आप देख सकते हैं 0.01 मैंने रखी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था, कई HDRIs सिंगल वन एक्सपोजर के ऊपर ही बहुत ब्राइट होती है। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो आप देखिए क्या होगा, पूरा सीन ये यहाँ पे बर्न हो गया है, राइट। तो ये डिपेंड करता है हर HDRI के ऊपर कि आपको क्या इफेक्ट उसका आने वाला है। इसको मैंने 0.1 किया तब भी मुझे ये काफ़ी बर्न नज़र आ रहा था, तो मुझे इवेंचुअली इसको 0.01 करना पड़ा। इतना लो रखने पे मुझे ये फीलिंग आई सनसेट वाली, ठीक है। और ये मैंने सबसे पहले यहाँ पर लगाई और बाकी लाइटिंग मैंने बाद में की है। तो ये जो आप देख सकते हैं जो लॉन्ग शेडो बन रही है, इसके लिए यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की थी डायरेक्ट लाइट, तो ये पैरेलल लाइट, सॉरी मैं इसको कई बार डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूँ गलती से, क्योंकि जब माया वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उसमें पैरेलल लाइट की जगह डायरेक्ट लाइट उसको बोला जाता है, तो इसलिए मैं कई बार वहाँ की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर देता हूँ। मल्टीपल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का ये थोड़ा नुकसान होता है, आप टर्मिनोलॉजी कई बार इधर उधर इस्तेमाल कर देते हैं। बट चलो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइट या डायरेक्ट लाइट का मतलब है जो स्ट्रेट लाइट जो आपकी सन की तरह काम करेगी, जिसकी शेडो जो है आपकी वो इस तरह से शार्प रहेगी बिल्कुल, ठीक है। इसको मैं एक बार फुल करके देखूँ कि क्या उसके बाद ये चलेगा। थोड़ा देखिए हैंग हो रहा है ये, तो मैं इसको वापस से क्वार्टर ही कर देता हूँ। सो अगर मैं इस पैरेलल लाइट को ऑफ करता हूँ तो ये शेडोज़ मेरी लॉन्ग शेडोज़ चली जाएंगी। पैरेलल लाइट मेरी है कहाँ पर, ये हम देख लेते हैं थोड़ा जूम आउट करके। अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि Ctrl+Shift+H मैंने प्रेस किया था, ये देखिए। यही मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, Ctrl+Shift+H प्रेस अगर आप करके भूल जाएंगे तो आपकी चीज़ें आपको नज़र आनी बंद हो जाएंगी। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया मेरे को यहाँ पर लाइट नज़र आ रही है कि यहाँ पर है मेरी पैरेलल लाइट। तो इसको मैं यहाँ पर रोटेट वगैरह करके जैसे चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, बट मैंने इसकी पोजीशन ऐसे रखी है ताकि ये लगे कि बैक साइड में जो सन है यहाँ कहीं पे उससे लाइट आ रही है, तो उस लाइट को उससे इन्फ्लुएंस लेकर के यहाँ पर ये मैंने लाइट क्रिएट की है। हालांकि इस लाइट को ऑफ करने से जो HDRI है उससे कोई शेडो इस तरह की क्रिएट नहीं होती, वो सिर्फ एक लुक यहाँ पे डेवलप होती है। लेकिन शेडो अगर आपको उस लाइट से इन्फ्लुएंस क्रिएट करनी है तो आपको इस तरह से पैरेलल लाइट यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर स्पॉट लाइट, जो भी आपको बेटर लगे, राइट। दूसरी चीज़ जो थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लाइटें और लगी हुई हैं। यहाँ पर ये पॉइंट लाइट है एक, ये पॉइंट लाइट मैंने ये पूरा येलो कर रही है सीन को। ये इस इधर से ये क्लास जो लिखा हुआ है क्लास 6 उस चीज़ से ग्लो निकल रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पर क्रिएट की थी। थोड़ी इसकी पोजीशनिंग आपको यहाँ पर ऑफ नज़र आ रही होगी, बट इससे यहाँ पर ये पूरी येलो टाइप की लाइट कास्ट हो रही है। क्रिस्टल लाइट यहाँ पर मैंने एक बनाई हुई है, इसको मैं ऑफ करता हूँ तो इससे पिंक लाइट है वो कास्ट हो रही है। क्रिस्टल लाइट ऑफ करने के बाद अगर मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ, देख सकते हैं इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है सॉफ्ट शेडो इससे क्रिएट हो रही हैं। फुल करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्यूटीफुल सॉफ्ट शेडोज आर बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम दिस पॉइंट लाइट, ठीक है। लॉन्ग शेडोज आर बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम पैरेलल लाइट, जो हमने डिस्कस किया था उस सीन के अंदर। और ये तो सिर्फ एक स्टिल अगर आप देख रहे हैं उसके हिसाब से, बट मैंने आपको क्योंकि बताया कि ये सारी चीज़ें एनिमेटेबल हैं, तो अगर आपको एक सिनेमैटिक सीन क्रिएट करना है, आप कैमरा यहाँ पर मूव करते जा रहे हैं, साथ में आपकी लाइटिंग यहाँ पर जो है वो भी मूव होती जा रही है, ठीक है। पैरेलल लाइट इस तरह से, यहाँ पर शेडो इस तरह से मूव हो रही है, यहाँ पर आप बड़ी क्रिएटिव सी चीज़ यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं। पैरेलल लाइट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं की लगाता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ मूव कर देता हूँ और फर्स्ट फ्रेम पे आकर के इसको इधर मूव कर देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह से मूव करेगी, राइट। और कैमरा जो है हमारा, इसको मैं फ्रंट यहाँ पर रख लेता हूँ। और कैमरा में भी मैं जो ऑप्शन है इसकी ट्रांसफॉर्म की, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन दोनों पे की लगा लेता हूँ। 4 सेकंड के बाद मैं इसको
जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ कहीं ले आते हैं। ओह सॉरी, मैं की लगाना भूल गया। इन दोनों पे हम की लगा लेते हैं और फर्स्ट फ्रेम पे जा कर के मैं थोड़ा सा पीछे मूव कर देता हूँ इसको। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये भी मूव होगा, शेडो भी मूव होगी, राइट। तो एनिमेटेबल चीज़ें हैं सारी। आई नो इतना एक कूल अभी शायद नहीं लग रहा होगा, बट आपके पास कंट्रोल है। आप कंप्लीटली इसको जो है डायरेक्ट लाइट को जो है इसकी इंटेंसिटी को भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये सॉरी पैरेलल लाइट जो है, इसकी लाइट ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी अभी यहाँ पर 100% है, यहाँ पर जाकर मैं 0 कर देता हूँ। तो ये इस तरह से लाइट यहाँ पे बढ़नी शुरू होगी, इंटेंसिटी उसकी बढ़ेगी, राइट। अगेन यहाँ पर जो एम्बियंट लाइट थी उसके साथ भी मैं यही करता हूँ। ये एम्बियंट लाइट है, इसकी लाइट ऑप्शन में जाकर के भी मैं इंटेंसिटी को इसकी, यहाँ पर मैंने इसकी 8 इंटेंसिटी रखी हुई थी, इसको 0 कर देता हूँ शुरू में। तो ये जैसे जैसे कैमरा पास जाएगा शेडोज़ मूव करेंगी और एम्बियंट लाइट से जो है ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैं इसको बार फुल पे करके प्ले करने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट लाइट जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं डेफिनेटली। 4 पे जा कर के मैं इसको, इसकी इंटेंसिटी को 10% है, फर्स्ट फ्रेम पे मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो ये अंधेरा है। तो 4 सेकंड के अंदर यहाँ पर हमारा कैमरा पास मूव करेगा और ग्लो लाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगी, बैक साइड से सनलाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगी, शेडो बननी शुरू हो जाएंगी और एक एम्बियंस आ जाएगी जिससे कि हमारा कैरेक्टर हमको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो एक सिलुएट से ये कैरेक्टर पूरा हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इतना स्लो ये चल रहा है क्योंकि मैंने अभी इसको फुल पे कर दिया है और अभी तो मैंने सैंपल भी उतने ज़्यादा रखे नहीं हुए हैं। सैंपल बढ़ाने पे ये और स्लो हो जाएगा। तो रेंडर के टाइम पे इन चीज़ों को आप छेड़खानी करें। और आप देख सकते हैं E3 की शेडो जो है ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है क्योंकि ये पूरा एनवायरनमेंट जैसा है उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है शेडो नेचुरली। और रे ट्रेस शेडो है तो बड़ी प्रॉपरली यहाँ पर ये पड़ रही हैं, ब्यूटीफुल नज़र आ रही हैं। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो अंधेरे से ये उजाला हो रहा है, ग्लो आ रहा है, कैरेक्टर आपका नज़र आ रहा है। थोड़ा अभी भी ये हैंग कर रहा है बट आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया। रेंडर करेंगे तो उसको ये इस तरह से नज़र आ जाएगा। और ये मैंने एक बड़ा लेज़ी काम किया है। अगर आपको इस तरह का सीन क्रिएट करना है तो आप डेफिनेटली इस तरह से लाइट्स को रिवील नहीं करेंगे। आप एक बड़े प्रॉपर तरीके से सिनेमैटिक लाइट की प्लेसमेंट करेंगे और एनिमेशन करेंगे। मेरा पर्पज़ ये था कि सारे टूल्स आपको समझा दूँ लाइटिंग के और उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। अब आपको करना अपने यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीज़ें बनानी है। आपकी स्टोरी के अंदर जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इन टूल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आपको सोचना है। आज की वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ होपफुली सीखने को मिला होगा। अभी इस एलिमेंट 3D की सीरीज़ के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ आनी हैं और अभी हम हाफ पे पहुँचे हैं, हाफ पे भी नहीं पहुँचे टेक्निकली। तो कनेक्टेड रहिए, सारी वीडियो आप देख लीजिए। अगर सारी वीडियो आप देख लेंगे, आई थिंक अराउंड 12 या 14 वीडियो होंगी। तो टोटली सारी वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपको एलिमेंट 3D के अंदर होपफुली कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि सारा कुछ ही कवर कर दूँ। उसके अलावा भी क्वेश्चन आपके रहते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कैसी आपको वीडियो लगी वो बता सकते हैं। थोड़ा उसके अंदर डिस्कशन बढ़ाइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए एंड उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी मिस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसके अंदर आने वाली हैं। अब मैं थोड़ा फ्री भी हो गया हूँ म्यूज़िक वीडियो वगैरह वाले काम से, तो थोड़ी रेगुलर वीडियो डालने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा। जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी। इसके अलावा मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।